हेलो एवरीवन, ये है हमारी वीडियो नंबर 47 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसके क्या फायदे होते हैं। यानी कि एक बिजनेस है, वो एडवर्टाइजमेंट को कर रहा है तो उससे उस बिजनेस को क्या फायदा होगा। हम समझेंगे कि इंपॉर्टेंस फॉर द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का मतलब एक बिजनेस है, एक प्रोड्यूसर जो कि कुछ बना रहा है, एक मैन्युफैक्चरर जो कुछ बना रहा है। तो अगर वो मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजमेंट करता है तो क्या फायदा मिलेगा एक मैन्युफैक्चरर को, वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि अगर एक बिजनेस एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसे उसके कंज्यूमर्स को क्या फायदा मिलेगा। यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट से कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट्स मिलेगा वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर एक कंपनी है, एक बिजनेस है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एक प्रोड्यूसर है, एक बिजनेसमैन है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट करता है तो क्या बेनिफिट मिल सकता है उसे। तो पहला यहाँ पे लिख रखा है हेल्पफुल इन कंपटीशन। यानी कि अगर एक बिजनेस में क्या करता है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता है, एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो क्या कर सकता है, कंपीट कर सकता है दूसरे कंपटीटर्स से। कुल मिलाकर बोल रखा है कि अगर एडवर्टाइजमेंट करेगा तो प्रोडक्ट की बिक्री ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की बिक्री ज्यादा होगी तो उसका जो कंपटीशन है उसको वो इजीली हरा सकता है। बहुत सिंपल। दूसरा यहाँ पे लिख रखा है कि अगर वो एडवर्टाइजमेंट करता है, लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग ज्यादा जानेंगे, लोग ज्यादा जानेंगे तो क्या करेंगे, लोग ज्यादा परचेस करेंगे, तो ज्यादा परचेस करेंगे तो कंपनी की सेल्स यहाँ पे ज्यादा होगी। तो इससे क्या होता है, फायदा हमारी सेल्स भी होती है, सेल्स ज्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न होगा। तो ये तीसरा पॉइंट भी बहुत सिंपल है, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमारा बिजनेस क्या होगा, डेवलप होगा। आज हमारा बिजनेस 1 करोड़ की असेट्स के हिसाब का है तो हमारा कल बिजनेस डेवलप होगा तो 5 करोड़ की वैल्यू के हिसाब का हो जाएगा। कुल मिलाकर बोल रहा है कि बिजनेस एक्सपेंड होगा, बिजनेस बड़ा होगा। हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो हमने 3 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्टार्ट कर दी। तो कुल मिलाकर सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी को फायदा होगा और कंपनी ग्रो करेगी। तो कुल मिलाकर हमारा बिजनेस उससे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, इंक्रीज हो रही है उसकी साइज। यहां पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। यानी कि अगर आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, नया गुड्स बना रहे हो, नया कह सकते हैं कमोडिटी बना रहे हो, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। कब, एडवर्टाइजमेंट से। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अगर आप करते हो तो क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट है जिसको आपको बेचना है तो प्रोडक्ट कब बिकता है, जब कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता होता है। तो एडवर्टाइजमेंट मदद कर रहा है एक मैन्युफैक्चरर की कि जो भी वो नया प्रोडक्ट बना रहा है उससे कंज्यूमर्स को पता चले उस प्रोडक्ट के बारे में, कंज्यूमर्स को अच्छी बातें पता चलेगी तो कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे और परचेस करेंगे। तो कुल मिलाकर ये मदद करता है जब भी हम एक नया प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसकी सेल्स बढ़ाने में। उसके साथ साथ यहाँ पे लिख रखा है अट्रैक्टिंग मिडलमैन। मिडलमैन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि एक प्रोड्यूसर है जो गुड्स बना रहा है, एक कंज्यूमर है जो उस गुड्स को परचेस कर रहा है। तो प्रोड्यूसर्स के और कंज्यूमर्स के बीच का जो पर्सन है, जो कि क्या होता है, ट्रेडर होता है, आपके पास में जो शॉप है वहां पर जो सेलर रहता है, उसी चीज को हम मिडलमैन कहते हैं। तो उसी पर्सन को हम मिडलमैन कहते हैं। तो क्या होता है, अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो मिडलमैन है वो अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने का मतलब है हमने हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया, हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट क्या करा, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। अब लाखों करोड़ों लोग कहां जा रहे हैं, शॉप के पास जा रहे हैं, शॉपकीपर से कह रहे हैं कि भैया हमें वो वाला प्रोडक्ट चाहिए, हमारे को वो वाला प्रोडक्ट चाहिए जिसका हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। तो जब ऐसा होता है, कंज्यूमर सेलर के पास जाकर ऐसा बोलता है तो सेलर्स क्या जाते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। जिससे क्या होता है, अट्रैक्टिंग मिडलमैन होते हैं। यानी कि मिडलमैन अट्रैक्ट होते हैं, वो हमारे परचेस को करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, ताकि वो आगे कंज्यूमर्स को बेच सके। तो ये कुछ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं किसके, मैन्युफैक्चरर को मिलते हैं अगर वो एक एडवर्टाइजमेंट करता है तो। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड पर्सन की, जिसको क्या फायदे मिल सकते हैं किससे, एडवर्टाइजमेंट से। हमने पहला पर्सन देखा है कि जो मैन्युफैक्चरर है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट करता है तो उससे उस मैन्युफैक्चरर को, उस बिजनेस को, उस कंपनी को क्या फायदे होंगे वो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि अगर एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता है टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, पोस्टर्स पे, बैनर्स पे, तो उससे एक कंज्यूमर को क्या फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ फायदे दिख रहे हैं, जिससे पहला बेनिफिट है, पहला इंपॉर्टेंस वो ये है कि
जब भी एक कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट को देखता है तो उस एडवर्टाइजमेंट से उसको अवेयरनेस बढ़ती है प्रोडक्ट की, उसको पता चलता है नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके साथ साथ उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसको नॉलेज आती है नए प्रोडक्ट के बारे में, उसको इंफॉर्मेशन मिलने से। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी एक कंज्यूमर को कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है या फिर कंज्यूमर देखता है तो उससे क्या होता है, उसको फायदा होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वो क्या कर सकता है, एक नए प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है और अपने पैसे का सही जगह पर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये पहला फायदा होता है कब, जब एक कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट को देखता है तब। और कब देखता है एक कंज्यूमर को एडवर्टाइजमेंट, जब एक मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजमेंट करता है तब। ठीक है, सेकंड यहाँ पे फायदा लिख रखा है सिलेक्ट बेस्ट प्रोडक्ट इन मार्केट। जब एक कंज्यूमर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट देखता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानता है, समझता है कि भैया इस प्रोडक्ट में ये अच्छा है, इस प्रोडक्ट में ये अच्छा है, इस प्रोडक्ट में ये अच्छा है, फिर कंज्यूमर देखता है मुझे किस चीज की जरूरत है, अच्छा मुझे इस चीज की जरूरत है, तो कंज्यूमर इस तरीके से क्या कर पाता है, सही तरीके के प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर पाता है और अपने पैसे का सही जगह पर इस्तेमाल कर पाता है। तो ये हमारा क्या होता है, सेकंड तरीके का क्या होता है, फायदा होता है जो हमारे कंज्यूमर को मिलता है। तीसरा यहाँ पे लिख रखा है नो अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। जब एक कंज्यूमर एक एडवर्टाइजमेंट देखता है तो एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा चीजों की बात करी जाती है, जैसे कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट कौन सी क्वालिटी का है, ए क्वालिटी का है, बी क्वालिटी का है या सी क्वालिटी का है, ये सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट जब होता है तब वो बात करी जाती है और बताया जाता है। तो इससे अगर एक कंज्यूमर चाहता है कि भैया मुझे तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो उससे क्या पता चल जाता है, एडवर्टाइजमेंट से पता चल जाता है कि भैया ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छी क्वालिटी का। तो कुल मिलाकर इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर है एक क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में जानता है और अगर उसे एक क्वालिटी प्रोडक्ट परचेस करना है तो वो उसको परचेस कर लेता है। जैसे कि सपोज दैट अगर आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसका नाम है आशीर्वाद आटा। आशीर्वाद एक कंपनी है जो कि क्या करती है, जो हमारा व्हीट फ्लोर होता है उसको वो मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर किसी भी पर्सन को लोकल आटा नहीं परचेस करना, एक अच्छी क्वालिटी का आटा परचेस करना है तो वह आशीर्वाद आटा को परचेस करेगा। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद आटा ने क्या करा है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया है, बताया है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का। तो यहाँ पर उन कंज्यूमर्स को पता चलता है क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में जो कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं। कब पता चला, कैसे पता चला, एडवर्टाइजमेंट से पता चला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ लिख रखा है हमारा पॉइंट, इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब एक कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट को देखता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट को परचेस करता है, अपने पैसे का सही जगह पर इस्तेमाल करता है, तो उससे क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, उसका जीने का तरीका अच्छा होता है। एक कंज्यूमर है जिसको कुछ भी एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता नहीं है, जो कि टीवी नहीं देखता है, तो वो कभी भी सही तरीके का प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाता है, उसको पता ही नहीं होता कि मार्केट में कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। पर जब एक कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट को देखता है, कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करती है, तो उससे क्या होता है, कंज्यूमर को नॉलेज मिलती है, सही प्रोडक्ट की, बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है और उससे क्या होता है, कंज्यूमर सही तरीके का प्रोडक्ट परचेस करता है। हम मोबाइल फोन को परचेस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम देखते हैं कि भैया ये नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, मैं तो इसी टेक्नोलॉजी को परचेस करूंगा। तो हमने कैसे करी इस टेक्नोलॉजी को परचेस, हमने एडवर्टाइजमेंट देखा। तो अगर आप भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उससे फायदा होता है कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं जो कि ट्रेंडिंग चल रहा है, अच्छा है, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, जीने का तरीका अच्छा होता है। मोबाइल फोन ने हमारे जीने का तरीका बदल दिया। कैसे बदल दिया? टेक्नोलॉजी से। तो अगर आप अपडेट रहते हो मार्केट में, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप अपडेट रहते हो, आप एडवर्टाइजमेंट करते रहते हो, तो अगर आप मोबाइल फोन को परचेस करना चाहते हो तो आप एक अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फोन परचेस करोगे। कब? जब अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा तब। तो इससे ये फायदा होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता है और लास्ट हमारा यहाँ पे फायदा होता है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है, एक दिन ये एक पर्सन था, एक स्टूडेंट था, इसने सोचा था कि यार कोई मुझे एक क्लासमेट का रजिस्टर चाहिए जो मैं परचेस करके लाऊंगा आज शाम को। ऐसा उसने सोचा था। उसके साथ साथ उसने ये भी सोचा था
कि ये जो रजिस्टर है ये 100 रुपीज का आएगा, क्योंकि पिछली बार में इसको 100 रुपए का ही परचेस करके लाया था, ऐसा इसने सोचा। अब उसके बाद उसने क्या करा, थोड़ी सी देर बाद उसने सोचा कि यार चलो थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, उसके बाद रजिस्टर को परचेस करके लाएंगे। तो वो टीवी देखने लग गया। टीवी पे उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखा जिसमें उसने देखा कि जो क्लासमेट का रजिस्टर वो परचेस करने जा रहा था और जाने वाला था, वो जो रजिस्टर है वो 100 रुपए से उसकी कीमत चेंज होके 80 रुपए दे गई है, जिससे क्या हुआ, उसको 20 रुपए का हाथों हाथ फायदा हो गया। किसकी वजह से हुआ? एडवर्टाइजमेंट की वजह से, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ने उसको बताया कि जो रजिस्टर 100 रुपीस का था अब वो 80 रुपीस का हो गया है। अब अगर वो फ्यूचर में भी जब भी वो रजिस्टर को परचेस करने जाता है और सेलर से कहता है कि भैया एक क्लासमेट का रजिस्टर दो, और अगर सेलर उसको 100 रुपए में बेचने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर हमारा कंज्यूमर अवेयर है, उसको पता है कि इसकी कीमत क्या है, क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट देखा है। तो हो गया ना फायदा, कितने रुपए का? 20 रुपीस का। तो कुल मिलाकर इस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस भी कंज्यूमर को मिलता है। किसकी वजह से? एडवर्टाइजमेंट की वजह से। उसने एडवर्टाइजमेंट देखा, उसने सोचा था कि भैया 100 रुपए का आएगा, एडवर्टाइजमेंट में बताया 80 रुपए का आएगा, 20 रुपए का उसको फायदा हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंज्यूमर्स को क्या करता है, कुछ बेनिफिट्स देता है, जिनके बारे में हमने अभी बात करी। उसके साथ साथ हमने ये भी बात करी थी कि अगर एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट को यूज करती है तो उससे उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या क्या फायदे होंगे, वो भी हमने देखा। दो और पॉइंट्स है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहो।